जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट एनर्जी लेकर आई हूँ मैं आपके पार्टनर की। मुझे इस समय उनकी एनर्जी आपके ही तरफ आते हुए दिख रही है। कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है जिसके ऑफ़र को उन्होंने अभी ठुकराया है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बहुत समय से प्रयास कोई कर रहा था उनकी लाइफ में एंट्री करने के लिए, पर वह उसमें अपना डिसीजन ले लिए हैं। अभी वो किसी भी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है आपकी तरफ आने के लिए और आपको कमिटमेंट देने के लिए, एक सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग यूनियन की एनर्जी निकल कर आई है, मैरिज की एनर्जी निकल कर आई है। जिनकी मैरिज पॉसिबल है उनके लिए उनके पार्टनर शादी का ही ऑफ़र लेकर आएंगे। वो बीच में अब कोई भी बातों को उलझाना नहीं चाहते और ना ही बातों को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वह यह भी देख रहे हैं कि आप अभी किसी बातों में आने वाले नहीं हो। पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है उससे आपको बहुत सारा ट्रिगर भी मिला है और आप उन सब से हील होकर के अभी अपने एक फॉर्म में बैठे हो, एक डिवाइन के फॉर्म में बैठे हो, पूरे पावर में हो, सोर्स की एनर्जी में हो, क्वीन और किंग की एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं। इसलिए उनको यह बात समझ में आ गई है कि अभी वो आपसे किसी तरह की अगर घुमा फिरा के बातें करेंगे, बातों को हाइड करने की या फिर छिपाने की या फिर किसी भी बात को बहुत लंबा खींचने की बात करेंगे कि कुछ और समय ले लें, तो आप अभी उनको ऐसी एनर्जी में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपको बस एक डिसीजन सुनना है और ये सब देखकर ही वह अपने लाइफ से जो कुछ भी उनको आपके पास आने में, यूनियन में ब्लॉकेजेस फील हो रहे थे, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे थे, उन सबको अपने लाइफ से हटाए हैं और अभी जस्ट मुझे लग रहा है कि उन्होंने किसी का तो ऑफ़र ठुकराया है, क्योंकि उनको उधर ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही वो उधर जाना ही चाहते हैं। आपसे उनका यूनियन मुझे दिख भी रहा है, एनर्जी भी आ रही है कि उनका आपके साथ यूनियन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मन की बातें हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का भी मैसेज आया है, ये डिवाइन साइन भी दिख रहा है मुझे आपके मैरिज का। आज वैसे भी आज 9/9 पोर्टल है और ये यूनियन का टाइमलाइन स्टार्ट बोलते हैं, क्योंकि 9/9 फिर 10/10 पोर्टल और फिर फाइनली 11/11 पोर्टल, ये सब कंप्लीशन के नंबर भी होते हैं और यूनियन के टाइमलाइन के भी बोले जाते हैं। अभी से जिसका जैसा इनर वर्क है उसमें उनके यूनियन के बहुत सारे चांस रहते हैं। आप पूरी तरह से अवेकन हो, अपनी इनर वर्क को कंप्लीट कर लिए हो, अपने सोल पर्पस में लगे हो और जो एनर्जी मुझे भी फेमिनाइन की दिख रही है पूरी बैलेंस की दिख रही है और अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से वो डिवाइन से कनेक्ट करके और अपने आप में हील है। अभी वो उनके आगे जैसे लग रहा है कि किसी की एनर्जी टिक नहीं सकती। यूनियन जब आता है तो उस समय ब्लैक एनर्जी, डेविल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हावी होती हैं इस कनेक्शन पर। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया कि जब भी कभी यूनियन का ये पोर्टल आते हैं, कोई अच्छी ऐसे टाइम आती है जहाँ यूनियन के अच्छी एनर्जी के जो टाइम चलते हैं, तो डेविल एनर्जी भी उस समय बहुत हावी होती है ऐसे कनेक्शन में। जो स्पिरिचुअल होते हैं उन पर भी हावी होती है और जो ट्विन जर्नी में होते हैं उन पर भी हावी होती है और एनर्जी ज़्यादा मैस्कुलाइन को ही अटैक करती है, क्योंकि वो उतने इनर वर्क भी नहीं करते और उतने स्पिरिचुअल भी नहीं होते। उनको इस एनर्जी से फेमिनाइन का इनर वर्क ही ज़्यादा हील करता है और निकालता है। मुझे यहाँ डेविल की भी एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा वो समय ले
और टाइम मुझे 13 डेज़ या फिर 13 वीक्स, और किसी का थोड़ा और लंबा टाइम जा सकता है 13 मंथ तक। लेकिन यूनियन है, आप लोगों के इनर वर्क पर है कि आपने अपने आप को कितना बैलेंस रखा है। पूरी जो एक कमांड होती है वो पूरी फेमिनाइन के ही हाथ में होती है। मैस्कुलाइन वापस आते हैं, यूनियन के लिए आते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। उस समय आपकी एनर्जी कैसी है, आप डेविल एनर्जी में हो कि डिवाइन एनर्जी में हो, ये आप पर पूरा डिपेंड करता है। ये जर्नी ही पूरी फेमिनाइन हैंडल करती है। तो आप अपनी एनर्जी इस समय चेक करिए, क्योंकि अभी सबको यही बोला जा रहा है जो इस जर्नी में है, जो इसके पेन को, इसके सफरिंग को पूरा झेले हैं, और जिन्होंने ये एक लंबा टाइम निकाला है इनर वर्क करके, जो इसकी गहराई को समझते हैं, तो यूनियन के समय वो कोई ऐसी गलती ना करें कि उनकी एनर्जी फिर से किसी डार्कनेस में लेके चली जाए आपके इस कनेक्शन को। आप लोग मेडिटेशन भी करें, मैं फेमिनाइन के लिए बोल रही हूँ कि मेडिटेशन भी करें। और जो अभी ये रीडिंग सुन रही हैं, जिनके पास ये मैसेज गया है, तो वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखें, ग्राउंडेड रहें, और थोड़े लाइट कपड़े पहने, जैसे कि स्काई ब्लू, वाइट या फिर लाइट येलो। थोड़े से अपने आसपास की भी एनर्जी बिल्कुल लाइट रखें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल वर्क जो करती हैं करती रहें, और बिल्कुल बैलेंस में रहें। क्योंकि आपके पार्टनर इस समय आपसे सिर्फ मैरिज के लिए ही सोच रहे हैं, और जर्नी में है तो, और मैरिज पॉसिबल नहीं तो हारमोनियस यूनियन, क्योंकि यूनियन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यूनियन और डेविल एनर्जी, ये दोनों अभी इस कनेक्शन मुझे दिख रहा है, पर एनर्जी इतनी हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स का एक गाइड दिख रहा है मुझे यूनियन का, मैरिज का। और अब भी वो किसी के ऑफ़र को ठुकराए हैं, उसको रिजेक्ट किए हैं, और एक डिसीज़न लेकर के, एक सॉलिड डिसीज़न लेके वो आपको अपना कमिटमेंट देने आ रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उन्होंने अपने जो दुविधा में, कन्फ्यूज़न में थे कि क्या करें, वो पूरी तरह से उससे निकल करके आ रहे हैं। और फेमिनाइन के लिए ये एनर्जी बनी रहे, इसके लिए और कोई भी निगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी, ब्लैक एनर्जी कोई भी हावी ना हो आपके इस कनेक्शन पे। तो बैलेंस में रहें, ग्राउंडेड रहें, अपना इनर वर्क करती रहें, और कोई मंत्र चैंटिंग हो तो जो आप करते हो उसको भी करें, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी को दूर करता है। और फेमिनाइन एनर्जी के पास थोड़ा सा ऐसे एनर्जी जो आती हैं डेविल, क्योंकि स्पिरिचुअल बहुत होती हैं, पर उन पर हावी नहीं हो पाती, क्योंकि उनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग रहती है। जब वो पूरी तरह से अवेकन हो जाती हैं और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाती है, तो एनर्जी उनके आसपास हमेशा रहती, पर उन पर हावी नहीं होती, उनको उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। पर मैस्कुलाइन इसके एनर्जी में आ जाते हैं, और इसकी वजह से वो कभी कभी आते हुए भी आपके पास आते हुए भी वो एक अजीब से सैडनेस में चले जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। यही इसी से होता है कि ऑन ऑफ की सिचुएशन चलती रहती है। पर अभी जो करंट की एनर्जी है, तो ये एनर्जी उन पर हावी नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दीवार की तरह आप उनको प्रोटेक्ट करके रख रहे हो अपनी ही इनर वर्क की एनर्जी से। अपनी जो आप लोगों की जो हायर सेल्फ होती है, उससे आप अपने ही डिवाइन मैस्कुलाइन को, अपने काउंटर पार्ट को आप फेमिनाइन प्रोटेक्ट करके रख रहे हो। ये पूरा स्पिरिचुअल एक तरह से एनर्जी निकल कर आई है आप लोगों की, कि बात नहीं है, पास में नहीं हो, पर एक दूसरे को पूरी तरह से फील कर पा रहे हो, और एक दूसरे की बातों को भी समझ पा रहे हो, मन में आपके क्या चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है, आप इसमें किस पोजीशन में हो, आप क्या सुनना चाहते हो, ये आपके काउंटर पार्ट पूरी तरह से फील कर पा रहे हैं। और आपको भी अंदर से जैसे एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है कि हमारा यूनियन, हमारी मैरिज
ये सब आपको एक होते हुए दिख रहा है, पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, और एनर्जी भी ऐसी ही आई है। तो आप अभी यही कहूँगी कि अपने एनर्जी को बैलेंस करके रखें, क्योंकि आज से टाइमलाइन यूनियन का भी शुरू हो चुका है। मेडिटेशन करते रहें, ग्राउंडेड रहें, कुछ मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे आप लोगों का रिलीजन हो, जैसा पॉसिबल हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें एक डिवाइन ऊर्जा से जोड़ता है। और अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखें, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट ही देने आ रहे हैं, और ये उनका एक डिसीज़न है, उन्होंने ले लिया है अपनी लाइफ से सबको हटा करके। अभी ऐसी एनर्जी है, जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें। जय श्री कृष्णा।